नमस्कार दोस्तों, जय श्री नारायण। आइए हम कुंडली के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, इसे समझना बड़ा आवश्यक है। चंद्रमा जब भी हमारे कुंडली के अंतर्गत जिस नंबर और जिस घर के अंतर्गत बैठते हैं, वह हमारी राशि का जनक बन जाते हैं, यानी राशि बनाने वाले व्यक्तित्व बन जाते हैं। वही हमारी राशि का निर्माण करते हैं। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चंद्रमा की महादशा आपकी चल रही है तो चंद्रमा किस राशि और किस नंबर के अंतर्गत बैठे हैं, उसके माध्यम से आप अपने 12 भाव के फलों को समझ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चंद्रमा ग्रह मन, माता और संपत्ति का बड़ा ही प्रबल ग्रह और कारक बताया गया है। चंद्रमा की दशा लगभग 10 वर्ष की दशा होती है। वृषभ राशि के अंतर्गत चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि के अंतर्गत स्वयं की स्वयं राशि हो जाती है। वही वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये नीच के हो जाते हैं। इन्हीं तीनों राशियों के अंतर्गत भी इनके फलों को समझा जा सकता है। चंद्रमा से बनने वाला प्रबल योग गज केसरी योग होता है। शुक्र और गुरु की दृष्टि के कारण ये योग का निर्माण करता है। आइए चंद्रमा के 12 भाव के फलों को समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लीज कमेंट जरूर करिए कि चंद्रमा किस भाव और किस राशि के अंतर्गत बैठा है, जिससे आप अपने परिणाम या फल को समझ पाए। फर्स्ट हाउस हमारा शरीर का और व्यक्तित्व का भाव होता है। चंद्रमा जब भी पॉजिटिव भाव के अंतर्गत इस घर के अंतर्गत बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति शरीर का एक अलग ही तेज और ऑरा उस व्यक्ति का बनता है। इस व्यक्ति की आवाज बड़ी मधुर होती है, आंखों का आकर्षण बड़ा ही प्रबल होता है। ऐसे जातक हमेशा एक्टिव रहते हैं, मानसिक रूप से हमेशा एग्रेसिव रहते हैं और दृढ़ संकल्प वाले बनते हैं। अगर यही हम इसके नेगेटिव रिजल्ट को देखा जाए तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाता है, शरीर पे कई प्रकार के तिलों का निर्माण हो जाता है, कॉन्फिडेंस की एक कमी हो जाती है, मान सम्मान आत्मसम्मान के लिए प्रयास करते हैं पर वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं होता और ऐसे जातकों को सर्दी जुकाम की समस्या लगातार बनी रहती है। आइए अब सेकंड हाउस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड हाउस होता है धन का और वाणी का। अगर चंद्रमा और सेकंड हाउस में पॉजिटिव बैठते हैं तो वाणी का वर्चस्व बड़ा ही प्रबल होता है। अपनी वाणी के माध्यम से धन कमाने का बड़ा ही अद्भुत योग बनाते हैं, क्योंकि ये वृषभ राशि के अंतर्गत बड़े ही प्रबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति वाणी में कूटनीति वाले होते हैं, राजनीति में अच्छा प्रचार और अपना प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अपनी संपत्ति को स्थिर बनाते हैं और ठोस संपत्ति का निर्माण करते हैं। वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं बोलने का वर्चस्व एक अंदर डर सा बना रहता है, संपत्ति की अस्थिरता का कारण भी बनता है। ऐसे पूजा तक पूरे जीवन में सम्मान के लिए तरस जाते हैं। वहीं थर्ड हाउस के बारे में बात करें, भाई बहनों का हाउस इसे बताया गया है और साहस का भी इसे हाउस बताया गया। ऐसे जातकों में अगर चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो भाई बहनों में, माता पिता में सबसे प्रिय बालक या बालिकाओं के रूप में देखा जाता है वो संतान, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति परिवार के माध्यम से पूर्ण करते हैं और अपनी इच्छाओं के साथ अपनी कल्पनाओं के अंतर्गत भी चीजों को प्रबल कह सकते हैं। और यही चंद्रमा अगर उनके नेगेटिव बैठते हैं तो मान सम्मान की त्रुटि की कमी रहती है, भाई बहनों में मन मुटाव बनता है, लड़ाई झगड़ों के माहौल बना रहता है, या परिवार में काल कलह या लड़ाई झगड़े लगातार बने रहने के भाव बनते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस चंद्रमा का स्वयं राशि हो गया, यानी स्वयं का घर हो गया। यहाँ आके चंद्रमा अपने दिग्बल के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ का रिजल्ट बड़े ही यूनिक और पॉजिटिव बताए गए हैं। इसमें ऐसे जातकों के पास अनेकों मकान, अनेकों वाहनों का सुख होता है। सबसे ज्यादा माता का आशीर्वाद इनके साथ लगातार बना रहता है और ये समाज में अपनी प्रतिष्ठा एक नए ही अलग लेवल तक लेके जाते हैं। वहीं फोर्थ हाउस का अगर चंद्रमा नेगेटिव होता है तो सबसे ज्यादा ऐसे जातकों की माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता लगातार बनी रहती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी माता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता और संपत्ति का भाव नहीं बनता, किराए के मकान में ये रहते हैं। वाहनों का सुख का भी अभाव ऐसे जातकों में देखा जाता है। पांचवा हाउस की बात करें तो बुद्धि, प्रेम,
पिता और शिक्षा का भाव बनता है। ऐसे जातकों का अगर चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो बुद्धि बुद्धि बड़ी ही प्रबल होती है, तेज बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता करते हैं, प्रेम प्रसंग के अंतर्गत भी सफलता प्राप्त करते हैं, पिता का मान सम्मान बढ़ाने का भी भाव रखते हैं। ऐसे जातकों कि अगर चंद्रमा पॉजिटिव होते हैं तो पहली संतान पुत्र होने के भी भाव व्यक्त करते हैं। अगर यही नेगेटिव होते हैं तो वह अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करते हैं, पढ़ाई के अंतर्गत इनका मन नहीं लगता, बार बार मन डाइवर्ट होता है, दूसरी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, अपने समय को आलसपन और लेजीपन के अंतर्गत व्यतीत करते हैं, पिता से भी संबंध में कहीं ना कहीं विच्छेद रहता है और कहीं ना कहीं इन चीजों के अंतर्गत वो पूर्ण रूप से चीजें नहीं कर पाती और ऐसी आर्थिक परेशानी भी बनी रहती है, संतान होने में भी कारण होने का भाव बन जाता है, फर्स्ट चाइल्ड के अंतर्गत भी बन जाता है। सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत चंद्रमा को समझने की आवश्यकता है। सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत चंद्रमा के रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देखे गए हैं। ये एक मिस्टीरियल हाउस है जिसे रोग और कर्ज का हाउस कहा गया है। ऐसे जातकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी ही प्रबल होती है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता बड़ी ही प्रबल होती है, यानी व्हील पावर जो होती है इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे जातक शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करते हैं और अपने साथ वालों को भी शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराते हैं और कहीं ना कहीं कर्ज जैसी समस्याओं से ये स्वयं तो बाहर रहते ही हैं और अपने आसपास अपने मित्र और परिवार को भी उस समस्याओं से बाहर निकालते हैं। यहीं अगर चंद्रमा के कुछ दृष्टि या पापी ग्रह की दृष्टि के अंतर्गत आ जाते हैं या किसी पापी ग्रह की दृष्टि इन पे पड़ जाती है तो इसके रिजल्ट थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। स्वयं तो कर्ज में रहते हैं, सामने वाले को भी कर्ज में डाल देते हैं, शत्रुओं के द्वारा लगातार परेशानी बने रहने के भाव बनते हैं। अब आइए जानते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि चंद्रमा किस राशि के अंतर्गत बैठा है। सातवां हाउस अपना होता है विवाह का और अपने व्यापार का। अगर चंद्रमा आपका बड़ा ही पॉजिटिव होता है तो इनका जीवन साथी का भाव बड़ा ही प्रबल होता है, इनकी केयरिंग वाला भाव वो वाले जीवन साथी से इनका विवाह होता है। जीवन साथी की आवाज बड़ी ही मधुर होती है और इनके मन की भावनाओं को परिस्थितियों को समझने वाली जीवन साथी मिलती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार के माध्यम में साझेदारी जरूर करते हैं और उसी के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के योग भी रखते हैं। अगर यही नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं तो ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी ही चिंतित रहते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, इस स्वास्थ्य के बारे में वो हमेशा सोचते ही रहते हैं किस भाव के अंतर्गत इनके परिणाम मिलेंगे, साझेदारी में हमेशा धोखाधड़ी खाने का प्रयास इनका बना रहता है। आइए अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव भी बड़ा ही मिस्टिकल हाउस है, इसे भी समझने की क्षमता अलग होती है। मृत्यु और मोक्ष का इसे हाउस बताया गया है, मृत्यु और रहस्य का हाउस बताया गया है। ऐसे जातकों के चंद्रमा अगर प्रबल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आकस्मिक धन आने का भाव बनता है, कहीं से अचानक धन या गड़ा धन जो प्राप्त होने का भाव है वो अष्टम भाव को देख के बनता है। ऐसे जातकों को गुप्त धन प्राप्त होने के बड़े ही प्रबल योग बनते हैं और इनकी आयु भी बड़ी ही लंबी होती है। और नेगेटिव रिजल्ट देखे जाए तो ऐसे जातकों की आयु तो लंबी होती है परंतु कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट या लंबे रोग या बीमारी के अंतर्गत इनका चला रहने का भाव बनता है। नाइन्थ हाउस को देखा जाए तो इसमें चंद्रमा बड़े ही प्रबल होते हैं और यहीं आके ये गज केसरी योग का भी बड़ा प्रबल निर्माण करते हैं। गुरु की राशि के अंतर्गत चंद्रमा बड़े ही प्रबल भाव का निर्माण करते हैं। ऐसे जातकों के अंतर्गत गज केसरी योग का बड़ा ही प्रबल निर्माण होता है। ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, ये कह सकते हैं कि ये अपने भाग्य को अपने पॉकेट में लेके चलते हैं या अपने इनका भाग्य इनके आगे ही खड़ा रहता है जो हमेशा इनकी किसी न किसी रूप में सहायता करता है और ईश्वर पे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और माँ भवानी पे ज्यादा आस्था इनकी बनी रहती है। अगर नेगेटिव रिजल्ट होता है तो भाग्य का साथ मिलने में कहीं ना कहीं कारण लगा रहता है और भगवान की आस्था से कहीं दूर बने रहते हैं। 10वें भाव को समझने का प्रयास करते हैं। 10वां भाव कार्य भाव का बताया गया है या करियर के बारे में बताया गया है। इसमें चंद्रमा प्रबल होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि का घर जरूर बताया गया है। इसमें विष योग का निर्माण भी करते हैं। इसके अंतर्गत मन का खराब रहने का भाव बनता है।
परंतु यहाँ चंद्रमा अगर पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे जातक इच्छा अनुसार अपनी नौकरी और व्यापार को चुनते हैं। ऐसे जातक इच्छा अनुसार नौकरी और व्यापार को चुनते हैं। उसी के अंतर्गत राजनीति में इनका बड़ा ही प्रबल करियर होता है। इसके अंतर्गत राजनीति में अपना अलग ही ओहदा बना के चलते हैं। ये किसी के दबाव के अंतर्गत नहीं रहते। सबसे ज्यादा ये अपनी बुद्धि और संकल्प के माध्यम से किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों में व्यापार जगत में सबसे ज्यादा रुचि देखी गई है। ऐसे जातक व्यापार जगत के अंतर्गत अपना नाम रोशन करते हैं। और नौकरी के अंतर्गत भी अगर ऐसे जातक पाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊंचे पद के अंतर्गत होते हैं। अगर यही रिजल्ट नेगेटिव होते हैं तो कार्य क्षेत्र में ज्यादा मनमुटाव बना रहता है। बार बार ट्रांसफर जैसी समस्या हो जाती है। व्यापार करते हैं, वो व्यापार बंद हो जाता है, फिर दूसरा व्यापार करते हैं। तो उन चीजों के अंतर्गत ये चलते हैं। और राजनीति में भी राजनीति का ही शिकार होने का भाव इनका ज्यादा बना रहता है। आइए 11th हाउस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 11th हाउस होता है आय का और मित्र भाव के। ऐसे जातकों का आय अनेकों प्रकार के स्रोत बनते हैं, पर जहां से बनते हैं बड़े ही स्त्रीत भाव बनते हैं और इच्छा पूर्ति इनकी होती है। इन जातकों में सबसे ज्यादा इनके भाग्य का साथ इनको पूर्ण रूप से मिलता है और ईश्वरीय कृपा इनको किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होती है। अगर यही रिजल्ट नेगेटिव होते हैं तो सबसे पहले माता के भाव के अंतर्गत कारण बनता है। उस भाव के अंतर्गत माता से संबंध में सबसे ज्यादा विच्छेद होता है और माता के तरफ से इनका आकर्षण कम होता है। ईश्वरीय भक्ति में ये कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ये बाय लक या भाग्य को नहीं मानेंगे। अब आइए अंतिम हाउस यानी 12th हाउस के अंतर्गत भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पे भी ये अगर चंद्रमा बड़ा प्रबल होके गज केसरी योग का निर्माण करता है, ये भी गुरु की राशि के अंतर्गत है। ऐसे जातक विदेश यात्रा के लिए प्रबल योग बनाते हैं। विदेश में अनेकों संपत्तियों का भाव बनता है। इनकी लाइफ बड़ी लग्जरियस होती है और विदेश में ही सेटल रहने का भाव बनाते हैं। कितने भी चीजों के अंतर्गत कह सकते हैं कि चांदी की या सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले जातक कहा जाता है। अगर यही नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं तो ऐसे जातकों का जीवन में बड़ा ही स्ट्रगल बना रहता है। फिजूल खर्ची इनकी ज्यादा लगी रहती है। स्वास्थ्य के प्रति जब से बड़ा कारण बनता है। ऐसे जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए चंद्रमा की महादशा के 12 भाव के फल मैंने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को वीडियो को सपोर्ट करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, चाहे आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टा से देख रहे हैं या जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज सपोर्ट जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के साथ अगली दशा के बारे में कमेंट करके बताइए कि किस दशा के अंतर्गत मैं आपको 12 भाव के फलों के बारे में बताऊं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण।